वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस मैंने आपको डाले हैं, ठीक है, इनमें जो मैंने बेसिक्स लगाया है या फिर जो नोटेशंस यूज़ किया है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी एक एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n। ठीक है, अगर मेरे को इसका एक्सपेंशन लिखना हो तो इसका एक्सपेंशन होता है, सबको ही पता है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या नोटेशन यूज़ किए हैं। ये होता है NC0 a की पावर n, ठीक है, प्लस NC1 a की पावर n-1, ठीक है, b प्लस NC2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर एंड सो ऑन से लेके NCn, ठीक है, b की पावर n, कुछ ऐसा होता है ये। ठीक है, ये आता है न्यूटन के फॉर्मूला से। ठीक है, न्यूटन का जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ये वहाँ से आता है। ठीक है, तो जो जनरल नोटेशन हम ये यूज़ करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखने के लिए, और बाकी सब जो मैंने यूज़ किया आगे ये सभी यूज़ किए। ठीक है, तो हमारे ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स, ठीक है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे TR+1 से। ठीक है, TR+1 वो बराबर होगा NCR a की पावर n-r b की पावर r। ठीक है, ये आप एक एक टर्म लिख के देख लीजिए, ये वहीं से ऑब्जर्व करके ये जनरल टर्म लिखा गया। ठीक है, देखो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल्स टू NCR a की पावर n-r b की पावर r। ठीक है, TR+1, और ध्यान रखिएगा R+1 होता है। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे, जैसे मान लो 4 रखा तो आपको T5 मिलेगा, यानी आपको 5th टर्म मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो a प्लस बी की पावर n है वो बेसिकली क्या है, वो है सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n। ठीक है, ये TR+1 यानी कि NCR a की पावर n-r b की पावर r। ठीक है, तो दिस इज द जनरल नोटेशन फॉर बाइनोमियल थ्योरम, और मैंने ये यूज़ करके आगे सारे सम्स किए हैं। ठीक है, देखो गाइस, मैंने भी जो जेई का एग्ज़ाम है वो 2019 में ही क्लियर किया। मेरा जेई मेंस भी क्लियर हो गया था, जेई एडवांस भी क्लियर हो गया था, और मैं करंटली अभी NIT दुर्गापुर में पढ़ रहा हूँ। मेरा जेई एडवांस में कुछ 8 या 9 हज़ार रैंक आया था, तो उस हिसाब से मुझे सही ब्रांच मिली नहीं जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये थोड़ी सी लेंदी है, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें हर एक एक क्वेश्चन का आपको ऐसा सॉल्यूशन दिया है, ऐसा डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है जिससे आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। और जितना ज़्यादा क्लियर होगा ना, उतना ज़्यादा आपको कम स्टेप्स लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो जेई मेंस करने का तरीका एक ही है कि जितना जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, जितना जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर लोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, उतना ज़्यादा आपके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए, और सही क्वेश्चन को जो क्वेश्चन करो वो सही हो जाए। ठीक है, तो जो भी मैंने इसमें सोल्यूशन बताया है, मैंने आपको हर एक स्टेप का ऑब्जर्वेशन बताया है, और हर एक स्टेप पे कौन सी ट्रिक यूज़ की है मैंने आपको वो बताई है, जिससे आपका टाइम बचेगा। और क्योंकि ये पार्ट 1 है तो मैंने इसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं, जो जिससे आपके जो बेसिक्स हैं, तो जिससे जो आपके बेसिक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके अगले वाले पार्ट में मैंने इतने अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं और उनका इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखो गाइस, मैं भी कोटा गया था जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने जो सोल्यूशंस बताए हैं आपको इसमें, वो बता रहा हूँ जिस तरीके से कोटा के बच्चों को सिखाया जाता है, जिस तरीके कोटा के टीचर सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होते हैं जेई के लिए। जितनी जल्दी हो जाएगा आपका जेई का क्वेश्चन, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और डेफिनेटली अगर बाइनोमियल से क्वेश्चन आया आपके पेपर में तो वो आपसे गारंटी बनेगा, मतलब आपके जेई मेंस के मैथ्स का एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का। और देखो जेई का पेपर करते वक्त आपको, मतलब आप जो भी चैप्टर कर रहे हो आप उसमें इतना कॉन्फिडेंट रहो कि अगर उसका क्वेश्चन आया पेपर में तो वो आपसे डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी बायनोमियल का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने में। और क्योंकि पेपर अभी ऑनलाइन हो गया है तो मैंने सारे एरियाज़ कवर कर लिए, और जेई अभी उन टॉपिक से पूछ रहा है या फिर जेई उन पार्ट से पूछ रहा है जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो अभी 8 पेपर होने लग गए हैं ऑनलाइन, तो वो क्या कर उसके जेई के पास बहुत वैरायटी आ गया। ठीक है, तो आपके पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा वो आपको पता नहीं है, तो मैंने हर पार्ट कवर कर लिया है इसमें, इन क्वेश्चंस में, जो कि आपको हेल्प करेगा जेई में से क्वेश्चन करने में। इसलिए मैंने 2 पार्ट के वीडियो बनाए, तो आप दोनों वीडियो जरूर तक देखिएगा एंड तक, एक एक सोल्यूशन अच्छे से। एंड गाइस, मेक श्योर टू लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड अ टर्म इन्वॉल्विंग x क्यूब इन 2x² - 1/3 होल द पावर 6। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके जो जनरल टर्म जो एक्सप्रेशन है उस पर आपका हाथ एकदम अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्या किया हमने, जनरल टर्म लिखा TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n-r b की पावर r, a प्लस बी की पावर n कंसिडर करके। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बोला उस हिसाब से हम लोग a और b की वैल्यू और n की वैल्यू रख देते हैं। तो TR+1 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या होगी 6, CR a की वैल्यू कितनी होगी 2x² की पावर n की 6 - r, और b कितना हो जाएगा -1/3x की पावर r। ध्यान रखिएगा -1/3x आएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं।
तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट डिसाइड कर लेते हैं और एक्स की पावर डिसाइड कर लेते हैं, और एक्स की जो पावर में जो भी टर्म बनेगी उसको इक्वल टू 3 रख देंगे, वहाँ से हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। तो हमने एक साइड इकट्ठा कर लिया टर्म्स को, 6c(r), ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस आर, ठीक है, इंटू -1 की पावर आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर आर, और एक्स का कोफिशिएंट एक साइड इकट्ठा कर लिया, इंटू, अब यहाँ से देखते हैं ये एक्स स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 12 माइनस आर, ठीक है, और ये अपॉन में एक्स की पावर, अपॉन में क्या जाएगा एक्स की पावर आर। ओके, अभी आगे चलते हैं। तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, 6c(r), ठीक है, इंटू 2 की पावर 6 माइनस आर, इंटू -1 टू द पावर आर, अपॉन 3 टू द पावर आर, इंटू एक्स की पावर 12 माइनस यहाँ पे 2r होगा 3r। ओके, अभी हमको क्या चाहिए, एक्स क्यूब, तो एक्स का पावर कितना है 12 माइनस 3r, तो 12 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू 3, तो 3r इज इक्वल टू 9, यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया 3, तो आपका जो कोफिशिएंट है वो ये है, तो इस पर अपन r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वहाँ से अपना कोफिशिएंट मिल जाएगा, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6c3 2 की पावर 6 माइनस 3 2 की पावर 3 8, ठीक है, इंटू -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब 3 27, तो बेसिकली अपना आंसर हो गया 8/27 6c3। ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला आपको, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 2x² माइनस 1/3x होल टू द पावर 6, ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल है। तो हमने अगेन TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा ये सामने एक बार लिखना ही है TR+1 का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको लिखोगे उतना ज़्यादा ये आपके हाथ में फिट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इसको हमेशा लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी अगेन जो टर्म दिया हुआ है हम लोग वैल्यूज फिट कर देते हैं, TR+1 इज इक्वल्स टू 6cr, अगेन 2x² टू द पावर 6 माइनस आर, ठीक है, इंटू -1 की पावर आर, इंटू 1/3x होल टू द पावर आर, ठीक है, वेरी सिंपल। अपने को चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होगा कि एक्स की जो पावर है वो 0 होनी चाहिए, एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट इकट्ठा करके उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहाँ से हमको आर का वैल्यू मिल जाएगा और वहाँ से हमको कोफिशिएंट मिल जाएगा, सिंपल। तो मैं एक साइड इकट्ठा कर लेता हूँ और 6cr मैंने इकट्ठा कर लिया, 2 की पावर 6 माइनस आर -1 की पावर आर अपॉन 3 टू द पावर आर, ये तो हो गया कोफिशिएंट, इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 3r, वेरी सिंपल, ये इकट्ठा हो गया। अब अगर हमको दिखा यहाँ से एक्स कोफिशिएंट जो है वो कितना 12 माइनस 3r, ये होना चाहिए कितना 0, यहाँ से r का वैल्यू कितना हो गया 4, सो अपना कोफिशिएंट जो कितना है ये, इसमें r को रख दीजिए 4, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 6c4 2 की पावर 6 माइनस 4 2 इंटू -1 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 4, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं इसको, 6c4 इंटू 4/381। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या जो बोला है उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मिडिल टर्म का, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको ये पता हो तो आप क्वेश्चन को बिना पहले ही थोड़ा जज कर लोगे कि, या फिर अज्यूम कर लोगे या फिर अप्रॉक्सीमेट कर लोगे कि इसमें ऐसा ऐसा होगा। तो मिडिल टर्म की बात करते हैं। तो मिडिल टर्म जैसे मान लो अगर इस सेक्शन में बात करें a+b की पावर n, इसमें अगर मिडिल टर्म की बात करें हम तो n पे डिपेंड करता है वो कि n इवन होगा कि ऑड होगा, उस हिसाब से मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर n इवन हुआ, ठीक है, इफ़ n इज़ इवन, ठीक है, तो क्या होता है ना, ये ऑब्जर्व किया हुआ है और अब कैसे भी कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तब क्या होता है कि जो n/2 + 1 टर्म जो होता है, ठीक है, वो होता है मिडिल टर्म। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया तो अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कौन सा मिडिल टर्म है, फिर आर का वैल्यू और एन का वैल्यू पुट करके डायरेक्ट टर्म निकाल सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एक्सपेंशन खोलोगे, उसमें मिडिल टर्म सर्च करोगे, बहुत लेट हो जाएगा। ये हो गया एन इवन के लिए। और अगर एन ऑड हो गया ना तो क्या करते हैं, अगर एन ऑड हो गया तो हमें 2 मिडिल टर्म मिलते हैं, ठीक है। ये नोटेशन है, ये रूल है। मिडिल टर्म है, एक मिडिल टर्म मिलेगा अपने को n/1 + 2 टर्म एंड अपने को मिलेगा एक n+1/2 + 1th टर्म, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, टर्म ये दोनों होंगे मिडिल टर्म विल बी मिडिल टर्म्स, ठीक है। काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है।
और ऐसे ही मेंस में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कहीं जल्दी अगर आपको पेपर स्पीड से करना हो, अगर आपको ये पता हो, तो आपका क्वेश्चन करने में टाइम बचेगा। और जेईई का पेपर करने में इट इज़ ऑल अबाउट टाइम, हाउ यू कितने देर में आप मैथ्स करते हो, फिजिक्स करते हो, केमिस्ट्री करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो जेईई जैसे कि मिडल टर्म वाला क्वेश्चन है, एक्स अपने को निकालना है मिडल टर्म इन x/3 + 9y होल टू द पावर 10। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, n है 10 तो इवन हो गया। तो अपने को पता है अगर n इवन है तो n/2 + 1th टर्म जो है वो मिडल टर्म होगा, n/2 + 1th टर्म। तो n की वैल्यू है 10, तो इसको 10 डाला तो यहाँ से मेरे को मिल गया 6th टर्म है मिडल टर्म। अगेन TR+1 इज इक्वल टू NCR a⁻n - b⁻r। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो कभी अगर आप क्या करोगे, आप r की वैल्यू 6 डाल दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो 6 टर्म क्या हुआ, उसके लिए r की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो T6 इज इक्वल टू, बस अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 10c5 x/3 टू द पावर 10 - 5, ठीक है, 9y होल टू द पावर 5। तो ये हो गया अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻10 द कोफिशिएंट ऑफ 4r + 5th टर्म एंड 2r + 1th टर्म आर इक्वल, देन फाइंड r। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि अगेन मैंने आपको बोला TR+1 अगर आपके हाथ में बैठा हो तो बहुत जल्दी होगा आपसे, तो फटाफट मैंने TR+1 लिखा। हमेशा आपको ये लिखना है NCR a⁻n - b⁻r। ठीक है, अब हमको चाहिए 4r + 5th टर्म। तो हम क्या करें, हमको बेसिकली इसको बनाना है 4r + 5th। तो हम क्या करेंगे, r को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4r + 4, वेरी सिंपल। तो हमको ये क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिल जाएगा T 4r + 5 इज इक्वल्स टू, फटाफट यहाँ रख दिया, NC 4r + 4। ठीक है ये इससे फ़र्क पड़ता नहीं है अपने को, इस ये जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को बस कोफिशिएंट चाहिए। फिर मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा x⁻4r + 4। अब अपने को चाहिए 2r + 1 टर्म। तो अच्छे सब्स्टिट्यूट क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, r को मैं 2r सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, इसको जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिला, T 2r + 1 इज इक्वल्स टू NC 2r x⁻2r। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोले, कोफिशिएंट्स आर इक्वल। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, NC 4r + 4 इज इक्वल्स टू NC 2r। अभी क्वेश्चन में n का वैल्यू को दिया हुआ है 10, ठीक है, 1 + x⁻ 10 बोला हुआ है, तो बराबर करते हैं। तो 10c 4r + 4 इज इक्वल्स टू 10c 2r। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक ये है कि आप इसको आप क्या करोगे, खोल के सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक बेटर ऑब्जर्वेशन क्या दिखता है, बेटर ऑब्जर्वेशन ये दिखता है अपने को कि अगर, ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप, ठीक है, नोट करके कि अगर NCX, ठीक है, बराबर NCY होता है, ठीक है, इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये होता है x + y इज इक्वल टू n। ठीक है, ये आप इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, बहुत ईजी है। पर अगर आपको ये समय स्ट्राइक कर गया तो बताओ, आप इसको खोल के सॉल्व करोगे, उससे अच्छा आपको ये स्ट्राइक कर गया तो आपका टाइम बचेगा। और जितना ज़्यादा टाइम अगर जेईई में बचता है ना, उससे ज़्यादा आपके ज़्यादा क्वेश्चन करने के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं और सही करने के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में अटके तो आपको टाइम मिल जाएगा, फिर नहीं तो जल्दी जल्दी में आपसे गलती हो जाएगी। तो हमें क्या पता है कि x + y = n है, तो हमें पता है फटाफट, तो हम क्या करेंगे, फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4r + 4, ठीक है, प्लस 2r इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 6r = 6, यहाँ से r = 1। तो यहाँ पे अपना टाइम बच गया क्वेश्चन का। तो बस इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन x + 1/x⁻n इज दिस, देन फाइंड द आंसर। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स अपने को चाहिए। तो सम ऑफ कोफिशिएंट दिखते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सम ऑफ को जैसे आपको देखा ना, सम ऑफ कोफिशिएंट्स मतलब सारे टर्म के कोफिशिएंट का सम, तो उसके साथ जो वेरिएबल अटैच्ड है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए 1। तो जैसे अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स दिखा तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि जो भी कॉन्स्टेंट, जो भी वो वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसमें जैसे बोला है x + 1/x⁻n। ठीक है, एक बार फिर भी हम इसको लिख लेते हैं कि x + 1/x⁻n इज इक्वल टू, इसको आराम से लिख लिया, NC0 x⁻n - 1 इंटू 1/x, ठीक है, प्लस NC1 इंटू x⁻n - 2, ठीक है, अपन 1/x² से लेके एक बार ऐसे लिख ले रहा है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ NCn, ठीक है, 1/x⁻n। अगेन वही मैंने क्या बोला आपको, दिमाग में क्या आना चाहिए, x = 1। तो फटाफट x को 1 डाल दिया। अब जैसे x को मैंने 1 डाला तो मेरे को इधर मिला 1 + 1 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू NC0 + NC1 + NC2 से लेके n। तो NC0 + NC1 से लेके NCn, और अपने को इसका वैल्यू दिया हुआ है 4096, तो ये डाल दिया 4096। और अपने को पता है कि ये क्या है, 2 to the power 20 2 to the power 12। तो यहाँ पे ये डाला और यहाँ से अपने को मिल गया n = 12। सिंपल।
ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दिमाग में आए सम ऑफ कोफिशिएंट्स तो जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हो जाए 1, ठीक है। एक बेस्ट अप्रोच यही होता है इसमें। मैंने आपको बोला है रेशियो ऑफ सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेवंथ टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इन दिस, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इज 1/6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ऐसे तो आप इसको TR+1 इज इक्वल टू ये करके लिख लोगे, आर की वैल्यू क्या चाहिए फर्स्ट सेवंथ के हिसाब से, लास्ट के हिसाब से, ऐसे सोचोगे तो n में जाके अपने को करना पड़ेगा, जिससे बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक ये है कि नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतने सारे मेथड्स है, इतने सारे अप्रोच है, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में रखोगे तो अगेन सेम वही कि आपका टाइम बचाएगा। नोट ये है कि आर्थ टर्म, ठीक है, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, इज इक्वल टू n-r+ टूथ टर्म, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये भी वही लिख के ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको दिमाग में रखोगे तो आपका क्वेश्चन कितना जल्दी हो जाएगा। अब देखो आपको इसमें n वगैरह में जाना सोचना पड़ेगा, सेवन्थ कौन सा लास्ट ये वो। जैसे मेरे को ये दिखा तो आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 7, मतलब सेवन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो मतलब कि आर हो जाएगा 7, मतलब सेवन्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n-7+2, n-5 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, यानी कि n-r+2, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि n-5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी अपने को n-5 मिल गया, ठीक है। अगेन एकदम कॉन्सेप्चुअली जाना अपने को, यानी कि अपने को T7/Tn-5 इज इक्वल्स टू 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा TR+1 होता है, तो TR+1 हो उसमें R की वैल्यू क्या हो ताकि मेरे को 7 मिल जाए, तो वो होना चाहिए 6, यानी T6+1 अपॉन, अब मेरे को चाहिए n-5, यानी कि T क्या होना चाहिए n-6+1, ठीक है, वेरी सिंपल। ये किया। अब तो अपने को पता ही है कि TR+1 का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अपने वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो सब्स्टिट्यूट किया इसको उसमें तो NC6 इसको पूरा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 2n-6 डिवाइडेड बाई 3, एक्सप्रेशन चेक करिएगा, ठीक है, 3 इंटू 3⁻⁻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 ⁻
n माइनस सिक्स C6 2 की पावर, ठीक है, n माइनस सिक्स इंटू 3 की पावर -1/3 बाहर में n माइनस सिक्स, ये दिया हुआ है अपने को 1/6, ठीक है। आराम से कर लीजिएगा, बस इनमें कैलकुलेशन है जो कि इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, वहाँ से अपने को आंसर मिल जाएगा। इसको करते हैं अपन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से फाइनली मिल जाएगा n-12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये आ जाएगा अपना आंसर, सिंपल। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज n माइनस r2 प्लस r प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल में आपसे पूछा है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ये सवाल बेसिकली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है वो तो अपने को समझ में आता ही है, और उसमें करना क्या होता है बेसिकली मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो टू लोकेट, अपने को क्या चाहिए, टू लोकेट, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। इसका एकदम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, ठीक है। इस अप्रोच को आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो इसमें आपको करना क्या ना, तो सबसे पहले आप क्या, एकदम मेथड बाय मेथड अप्रोच है, तो वो आपको अप्रोच बता रहा हूँ, आप उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, TR+1 अपॉन TR। अब जब आप इसको 1 प्लस एक्स की पावर n कंसिडर करके टर्म लेके कैलकुलेट करोगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है ना वो आता है n माइनस r+1 अपॉन r इंटू एक्स। इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है, ओके। अभी ये हुआ, आपको सॉल्व क्या करना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, TR+1 अपॉन TR, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। अब ये जो सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, इससे क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको एक R में इनइक्वालिटी मिलेगी, उससे आपकी R की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, R की कोई वैल्यू या फिर मतलब कोई रेंज मिलेगी आपको, ठीक है। लेट से कि आपने इस इक्वालिटी को सॉल्व किया और आपको मिल गया R लेस देन 4.4, समथिंग लाइक दिस आपको मिल गया, ठीक है। अब क्या करें, तो ये अगर ऐसा आया तो इसका मतलब इससे लेस देन पे ही हमको न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, और इससे लेस देन जो है सबसे पहला इंटीजर क्या आता है, R इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ
कि r इज इक्वल टू 4 पे ही आपको मिलेगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब ध्यान रखिएगा r की वैल्यू 4 पे मिलेगा। इसका मतलब अगर जब आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे तो TR+1 में आप r की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है। पुट r इज इक्वल टू 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में आ सकता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। तो अगर आप इस मेथड को दिमाग में रखेंगे तो आपका जेईई का क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। और वैसे ही मेंस ऑनलाइन हो गया तो पता ही नहीं कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यही सिंपल अप्रोच है और यही आपको करना है बस। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है, इफ फोर्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। तो अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो अपने को चाहिए रेंज ऑफ एक्स। अब जब भी रेंज की बात करते हैं इसका मतलब कोई इनइक्वालिटी या कोई ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे हम खुद से एक इनइक्वालिटी बनाएंगे। तो थोड़ा सोचो, अगर T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है, तो T4 के आजू बाजू टर्म्स है वो उससे छोटे होंगे, यानी कि T3 से भी उससे छोटा होगा और T5 भी उससे छोटा होगा। इसका मतलब ये हो गया T4 जो है वो T3 से बड़ा होगा और T5 से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि T4/T3 जो है वो मेरे को मिल जाएगा ग्रेटर देन 1 और T5/T4 जो है वो मेरे को मिल जाएगा लेस देन 1। ये लो बन गई इनइक्वालिटी। अब क्या करो, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें T4/T3 लिखो, T5/T4 लिखो, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करके एक्सक्रीज निकालो। तो उसको कर लेते हैं फटाफट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अपने सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपने को होल पावर 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो जाती है लोगों से कि वो लोग मॉड लगाना भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे मॉड लग जाएगा एक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जे ऑप्शन देके फंसा सकता है, ठीक है, और आप इसको गलत कर देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इस मेथड को, इस अप्रोच को आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका मैथ्स करने का ये है अप्रोचेस कितने तरीके से आपने अप्लाई किया दिमाग अपना। तो इस अप्रोच को अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको फट से स्ट्राइक कर जाए कि हाँ मैंने इसको ऐसे किया था अगर पेपर में आया आपके तो, ठीक है। तो उसको फटाफट डाला, सब्स्टिट्यूट किया, तो बहुत इजी है। आप इसको डालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एक इक्वलिटी यहाँ से मिल जाएगी mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा mod x ग्रेटर लेस इक्वल 64/21। आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो बहुत इजी है। मैंने आपको अप्रोच बता दिया है, ठीक है। mod x ग्रेटर इक्वल टू 2 और mod x लेस देन इक्वल टू 64/21, ठीक है। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, इस वाले से आपको मिलेगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इस वाले से आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -64/21 से लेके 64/21, ठीक है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्योंकि अपने एंड है तो अपने यूनियन लेंगे। तो अपने को मिल जाएगा x बिलोंग्स टू कॉमन पार्ट बेसिकली 64/21 से लेके -2 यूनियन 2 से लेके 64/21, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने किस तरीके से दिमाग लगाया, मैंने किस तरीके से इक्वेशन बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत आसान। मैं आपको बोला फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन 1 + 2 रूट x की पावर 40, ठीक है। अब देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि आप कितना बढ़िया ऑब्जर्व कर सकते हैं, करके बेस्ट अप्रोच निकालते हैं। तो पहले मैंने क्या किया कि देखो जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आता है तो दिमाग में मैंने क्या बोला, कोई x = 1 या फिर ऐसा कुछ आता है तो मतलब कुछ होता है। पर यहाँ पे मेरे को क्या बोला, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर्स। तो इंटीग्रल पावर्स के लिए एक बार मेरे को इस टर्म को लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 + 2 रूट x की पावर 40 इज इक्वल्स टू 40c0, ठीक है, प्लस 40c1 2 रूट x, ठीक है। दिस इज नॉट एन इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर जो है स्क्वायर 4 8 ये सब में मिलेगा अपने को, ठीक है। 2 रूट x का होल स्क्वायर ये अपने को इंटीग्रल टर्म देगा एंड सो ऑन से लेके लास्ट टर्म जो है वो आएगा 40c40 2 रूट x की पावर 40। एक टर्म और लिख लेते हैं 40c3 2 रूट x का होल क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो तो तुमको ये दिखेगा कि जो ऑड पावर्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, एक्स क्यूब में मिल रहा है मेरे को, एक्स में मिल रहा है, एक्स की पावर 1 में मिल रहा है। अब जब भी अपने कुछ भी रैशनलाइज वगैरह भी करते हैं, जैसे मान लो अगर रैशनलाइज करते हैं तो 1/a+ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको a-√b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस सोचते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या किया, माइनस का सोचा। तो माइनस सोचने का कहने का सेंस ये है कि मैंने क्या लिखा 1 - 2 रूट x की पावर 40 लिखा, ठीक है। जब मैंने इसको लिखा तो मेरे को क्या मिला 40c0 - 40c1 इंटू 2 रूट x प्लस 40c2 इंटू 2 रूट x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40c3 2 रूट x का होल क्यूब एंड सो ऑन मिल जाएगा। मतलब अपने को ऑलरेडी प्लस माइनस मिलते जाएगा। अब सोचो माइनस कहाँ मिल रहा है, अपने को माइनस मिल रहा है रूट वाले पावर्स हैं, मतलब नॉन इंटीग्रल में। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो सारे नॉन इंटीग्रल पावर हट जाएंगे, बचेंगे इंटीग्रल पावर्स। तो अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो एक साइड मेरे को मिला 1 + 2 रूट x की पावर 40 प्लस 1 - 2 रूट x की पावर 40, ठीक है।
इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 40C0 प्लस 40C2 2 रूट एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन से लेके 40C40 2 रूट एक्स की पावर 40। वेरी सिंपल। तो अगेन अपने क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स, तो अपन क्या करेंगे, एक्स को 1 रख देंगे। जब भी सम ऑफ क्वेश्चन की बात है मैंने आपको बताया एक्स को 1 रख दीजिए, तो बस फटाक से सब्स्टिट्यूट किया आपने इसको, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, यही तो है अपना आंसर। इसको 1 डाल दो, तो यहाँ डालो एक ही बात है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, जैसे मैंने इसको 1 डाला ये अपना आंसर है। इसको यहाँ पर 2 को नीचे ले आओ बस, आप और कुछ नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 एक्स को 1 डाला तो 1 + 2 3 की पावर 40, और ये तो 1 ही हो गया, +1 हो गया, तो 3 की पावर 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया अपना आंसर। वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, लेट 1 + x - 2x² होल्ड अबाउट 20 = a0 + a1x एंड समथिंग इन सो ऑन। एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 + a3 + a5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपको दिखा कि a1 a3 a5 जो है ये सारे ऑड वाले आ गए, ठीक है। तो अब अगेन वही कि मैं x को क्या डालूँ और सीरीज को क्या ऐड सम या करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे मेरे को ऑड टर्म्स का सम मिल जाए। तो सबसे पहले दिमाग में ये आया मेरे कि उस क्वेश्चन में जाके मैंने x को 1 डाल दिया, सबसे सिंपल तो यही है। तो x को 1 डाला, जैसे 1 डाला तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड 1 डालने से 1 + 1 2 माइनस, मैं लिख लेता हूँ एक बार, 1 + x - 2x² होल टू द पावर 20। तो इसमें x को 1 डाला, पुट x = 1, तो मेरे को यहाँ से ये मिल गया 0 = a0 + a1 + a2 + a3 से लेके a40, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो जब आपने देखा कि ये जो सीरीज़ है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a0 + a1x + a2x² से लेके a40 x की पावर 40, ठीक है। एक बार इसको 1 डाला, अब वैसे ही x को क्या करते हैं, -1 डालते हैं एक बार, ठीक है, -1 डालते हैं। तो -1 डालने पे मेरे को क्या मिला यहाँ से 2 टू द पावर -2 की पावर 20, वो 2 की पावर 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a0 - a1 + a2 - a3 से लेके a40। अपने थोड़ा सोचो, आपने क्या चाहिए a1 + a3 एंड सो ऑन। तो इसको अगर ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा a0 + a2 + a4, और भाई अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा a1 + a3 होल इक्वेशन का पूरा ट्वाइस। तो वेरी सिंपल, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो मेरे को मिला, ऐसे लिख लेता हूँ 1 ये 2, तो मैंने क्या लिखा 2 - 1, तो 2 - 1 जैसे मैंने किया मुझे क्या मिला 2 की पावर 20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब सब टर्म्स ट्वाइस आएंगे तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, a0 + a1 + a3, सॉरी a0 नहीं आएगा, a3 + a3 से लेके a39, समझो क्योंकि सारे इवेंट टर्म्स है वो कट जाएंगे क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा a1 + a3 से लेके a39 इज इक्वल्स टू -2 की पावर 90, ठीक है। अगेन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, x = 1 x = -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।